अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी जो केमिस्ट्री की है वो बहुत बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज़्यादा सिलेबस अपना कवर कर लिया होगा। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की है या उनकी तैयारी इनकम्प्लीट रहती है या वो चाहते हैं कि हम लोगों ने तैयारी तो कम्प्लीट कर ली है और इस जो आपके पास एक दिन रह गया है इसके अंदर हमने किस तरह रिवीजन करनी है, तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने अपना पूरा दिन जो है वो स्पेंड करना है। पूरे दिन में आप लोगों ने किस तरह और किन किन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले तो अगर बात करें, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले अपनी प्राइम वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं। वो वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसको हर एक लिहाज से देखा है। उस वीडियो को मैंने उसको हर एक एंगल से देखा है कि किस तरह करके कौन चैप्टर्स करके आप लोग ईजी वे के अंदर तैयारी कर सकते हो। अगर आप उस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप लोग आज के दिन एक दिन के अंदर भी वो सारे चैप्टर्स करके आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकोगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी लगन के साथ पढ़ाई करते हो। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को ये पता है कि आप लोगों की बुक के अंदर दो पार्ट हैं। एक आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप लोगोंने देखा होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर जो होते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर इसी चैप्टर्स में सारे होते हैं, इसी पेयर के अंदर से आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक के अंदर से जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है वो कर लेने हैं। आप लोगों ने पुरानी वीडियो के अंदर देखो लो, आप लोग करो, आप लोग तैयार। ठीक है, और ऑर्गेनिक के अंदर जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बताए हैं आप लोगों ने वो तैयार कर लेने हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब आप लोगों ने सुबह टाइम उठना है ना तैयारी के लिए, आप लोगों ने कोशिश ये करनी सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने के लिए बेसिकली मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटा नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, रिएक्शंस है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आपने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। जितने आप लोग पेयरिंग आप लोगों के जेहन के अंदर होगा कि हम लोगों ने पेयरिंग के ये चैप्टर करने हैं, वो चैप्टर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करो। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर देखो। ठीक है, कन्वर्जन जितनी एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है वो सारी देखो। ठीक है, अगर तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है कि हम लोगों से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार नहीं होगी, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग पास्ट पेपर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प जो होगी वो मिल जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। ठीक है, ये बात आप लोगों की होगी। अब रिएक्शन को करने का क्या तरीका है कि रिएक्शन किस तरह हमने याद करने हैं। बच्चों बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं वो याद करने बहुत ईजी होते हैं। याद करने से मुराद क्या है कि आप लोग उसको जुबानी याद कर जाओ, लेकिन जैसे ही आप लोग कोई रिएक्शन लिखने लगते हो ना, तो वो सारा का सारा रिएक्शन आप लोगों को भूल जाता है। और इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जब इंसान लिख रहा होता है ना तो वो बड़ी स्लो स्पीड पर लिख रहा होता है। ठीक है, जब सुना रहा होता है वो तेज़ तेज़ बोलता है, लेकिन जब वो लिख रहा होता है तो उसकी स्पीड जो होती है स्लो हो जाती है। तो इंसान का ब्रेन जो होता है वो दोबारा वो रटा प्रोसेस जो होता है उसको कर नहीं पाता, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे तो आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं आप लोगों ने करके देखने हैं, राइट देम। आप लोग ने उनको कोशिश करनी है कि करके देखो। ठीक है, बेंजीन के जितने भी रिएक्शन हैं, ठीक है, अल्कीन्स अल्काइंस जितने भी रिएक्शन जो पेयर आप लोग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी चैप्टर्स करने से कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हो तो आप लोगों ने रिएक्शन जो हैं वो करके लाजमन देखने। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस चीज़ है, ये सच्ची चीज़ है कि इस सब बच्चे चीज़ें भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती हैं। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के जो होते हैं वो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है ना, जैसे चैप्टर नंबर 13 की बात करें, उसके अंदर या चैप्टर नंबर 10 की बात करें, उसके एंड के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर कुछ कन्वर्जेंस दी हुई हैं। आप लोगों को अभी तो आप लोग एफएससी के अंदर हो ना, आप लोगों को सारी की सारी कन्वर्जेंस वही आएंगी, आप लोगों को बाहर से कन्वर्जन कोई नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम जो होंगे वो आप लोगों की कन्वर्जन के जरूर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करनी है वो ये कि बच्चों जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है या इसका होता है तो बेसिकली वो आप क्या करते हैं कि रिएक्शन जब बच्चे याद कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर मैं कह रहती हूँ कि कंबशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, जनरल आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आप लोगों के ज़हन में आ जाएगा ठीक है इसका O2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये हमारे पास जनरल हो जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है वो कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन लिखें विद O2। बच्चों को ये चीज़ भूल जाती है, बच्चों को फिर याद ही नहीं आता कि हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन लिखना है, कौन सा लिखना। तो ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग इसकी रिवीजन कर रहे होगे ना, रिएक्शन ऑफ बेंजीन के साथ कर रहे हो, किसी अल्कीन से कर रहे हो, तो आप लोगों ने जब पढ़ना है तो आप लोग कहना है कि बेंजीन जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद O2 टेक्स प्लेस एज दिस। ठीक है, ये लाइन आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है और बोलनी बार बार, ताकि आप लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ फिट हो जाए कि हाँ भाई O2 के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन होता है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो वो किस तरह रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आप लोग सबसे पहले शुरू करना है। अगर सपोज आप लोग सुबह 8 बजे भी उठ रहे हो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 8 से 1 बजे तक आप लोग क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करो। ठीक है,
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाद के पेपर्स के दौरान आप लोग स्मार्ट स्टडी के ऊपर फोकस किया करो, ठीक है। जो स्मार्ट चीज़ें होती हैं उनको देखा करो, कौन कौन चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स दे सकती हैं, ठीक है। अब 8 से 1 के दौरान ये नहीं करना कि आप लोग जो 4 सेप्टेम्बर 7 से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, आप लोग 7 से शुरू हो जाए और करने रखो, नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है, जिनको आप लोग कर लोगे, जल्दी कर लोगे, तैयार कर लोगे, और आप लोगों के शॉर्ट के चांस भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे और लॉन्ग के चांस भी कवर होते हैं। सबसे पहले वो चैप्टर चूज करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से वो याद कर लो। उसके बाद अगर आप लोगों का दिल करता है, सपोज सुनिए, अगर सपोज कैसे मैं कह देती हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 8 और 12 बहुत सारा आता है, ठीक है, जो कि सबसे मुश्किल तरीन चैप्टर्स हैं 8 और 12, ठीक है, एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स वाला और अल्कीन्स अल्काइंस वाला। आप लोगों को ये दो चैप्टर सबसे अच्छी तरह आते हैं, आप लोग ये कर लेते हो तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो, आप लोग आसानी से इसको कर लो, इन चैप्टर्स को कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने इन चैप्टर्स को करना है। अगर सपोज इसी के बरक्स आप लोगों को 7 और 9 चैप्टर्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लोग 7 और 9 को सबसे एंड पे रखो, ठीक है। सबसे पहले वो चैप्टर्स चूज करो ताकि वो तो आप लोगों की चीज़ कवर हो जाए जो आप लोगों को आती है, ठीक है, न्यू आप लोग बाद में कर लेना। तो ये आप लोगों ने इस तरह अपने ज़हन में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों आप लोगों ने ऑर्गेनिक एक्शन के अंदर याद रखनी है वो ये, इस टेक्निक के अंदर जब भी आप लोगों ने पेपर के दौरान करना होता है तो आप लोगों ने करना है कि एक टाइम लिमिट सेट कर लेनी है, ठीक है। अपने मोबाइल के ऊपर ना आप लोगों ने टाइमर सेट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ टाइमर, कि हमने इतने मिनट के अंदर ये वाले पेजेस करने हैं, इतने मिनट के अंदर ये वाले पेजेस करने हैं। ट्रस्ट मी आप लोग इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। 5x टाइम आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर देगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि जब भी आप लोग कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करे तो आप लोगों ने टाइमर लगा दिया। सपोज अगर मैं कर रही हूँ कि मैंने जो है टाइमर लगाया है 30 मिनट्स का, अब 30 मिनट्स के अंदर मैंने रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स जो हैं, ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, और मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मैंने इस 30 मिनट्स के अंदर ये काम करना ही करना है, ठीक है। इससे 1-2 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद 30 से 35 मिनट जितने भी आप लोगों को, जितनी देर तक आप लोग इस तरह पढ़ सकते हो, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की हो सकती है। उसके बाद आप लोग अपना 5 मिनट के लिए बस मोबाइल देखो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान का थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। ऐसे नहीं करना कि 5 मिनट के बजाय आप लोग बिस्तर पे लेट गए और बस 10-15 मिनट और फिर घंटा आप लोग उधर ही लगे रहो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करो, और उससे बेहतर इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों को आते हैं, वो चैप्टर्स पहली दफ़ा आप लोगों ने पहले स्टार्ट में वही कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों की इन 1 बजे से लेकर आप लोग तकरीबन 2 बजे तक आप लोग रेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर खाना खुना वैसे आप लोग दरमियान में भी खा सकते हो, लेकिन ये प्रोबेबली वो टाइम जिसके अंदर आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो, ठीक है। नैप बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेसिफिकली तैयार करने के लिए, क्योंकि ये पूरा रट्टा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा रट्टा है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर्स आप लोगों के ऐसे हैं जिसके अंदर से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं। तो वीडियो वो आप लोग देख लो, आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा लिंक, एंड पे मिल जाएगा, हर जगह आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल होगी, तो आप लोगों ने वो चैप्टर्स करने हैं। अब जो आप लोगों के चैप्टर जिनके अंदर से आप लोगों ने लॉन्ग तैयार करना है उसका मैंने गेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग लॉन्ग कर लोगे तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सबसे पहले आप लोगों ने वही चैप्टर्स उठाने हैं जिसके अंदर से आप लोग कहते हो कि हाँ भाई इसमें से हमारे लॉन्ग तैयार हो रहे हैं, इसमें से हमारे शॉर्ट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। कोई चैप्टर ऐसा चूज नहीं करना जिसको आप लोगों ने पहली दफा पढ़ना है, या कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर आप लोगों को नहीं आती होगी। सबसे पहले वही चीज़ करनी जो आप लोगों को आती है, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों ने अपना जहन बना लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 6 करना है इनऑर्गेनिक में से, ठीक है, और आप लोग ऑर्गेनिक में से 8, 12, 10 और 11 आप लोग ये चैप्टर्स करना चाहते हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सबसे पहले आप लोग ने इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार करने हैं। जो मैंने आप लोगों को स्कीम दी है वो आप लोगों को उसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने उसके काफ़ी डिटेल चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना, तो यहाँ मैं आप लोगों को दूसरी बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। एक ट्रिक तो ये होता है कि आप लोग सुबह सुबह उठ के सिर्फ इन चैप्टर्स के सब कुछ तैयार आप लोग करें जिनको आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर्स आप लोग के इनऑर्गेनिक के रह गए हैं या ऑर्गेनिक के रह गए हैं उनके आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करो। उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो, अगर तो आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है या आप लोगों ने पहले नहीं तैयारी की हुई है तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पास्ट पेपर्स। मेजॉरिटी ऑफ पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेडली यहीं से आ रहे होते हैं। 80 से 85% क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से आ जाते हैं सारे के सारे, कोई क्योंकि बुक तो आप लोगों की चेंज नहीं, सब चीज़ें सेम ही है, तो आप लोगों को यहीं से जाना। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ये चीज़ें सारी आप लोगों ने करनी है सुबह 8 बजे 7 बजे जितने बजे भी आप लोग उठ रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन जो भी होंगे प्रैक्टिस करके देखनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर के अंदर जाके अफसोस ना हो, ताकि आप लोगों को ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और इस तरह आप लोग पूरे अपने एक दिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग करना चाहो,
ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरी वो वीडियो देखो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कौन कौन चैप्टर्स ईजी हैं, कौन कौन से करने हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों को सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई हमसे नहीं तैयार होगा, लोगों का चांस तो बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए सबसे एक आसान टिप यही है कि आप लोग पूरी बुक के अपने MCQs कर लो, ठीक है, और अपने तीनों पार्ट के जो हैं वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग रहने दो। अगर आप लोगों को सबसे मुश्किल लग रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोग ये तरीका कर लो, दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आई कुड एवर गिव टू समवन। तो आप लोग पढ़ो ये तरीका, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं बारहा कह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि मोबाइल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, ठीक है, पढ़ना है। पेपर केमिस्ट्री का हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी दें, ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। मेजर ऑप्शन पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और इजी क्वेश्चन भी ज़्यादा बंदे बच्चे को आता होता है। तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है सबसे पहले पोर्शन। तो ये एक दिन की आप लोगों की पूरी रूटीन होगी जिसके अंदर आप लोग अपने अच्छे तरीके से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तैयार कर लो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं तैयार, कुछ शॉर्ट करते हैं तैयार, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन हमेशा के लिए यही है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करना शुरू करें, ठीक है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट भी साथ साथ होते ही जाएंगे क्योंकि पूरी रीडिंग ही करनी होती है। तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चीज़ों की समझ भी आई होगी आप, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की सारी चीज़ें आज के दिन इंप्लीमेंट करेंगे और आप लोगों के इंशाअल्लाह मार्क्स भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।